आरजेपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2023 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या अरिथमेटिक ऑपरेटर को समझाइए। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को उदाहरण के साथ समझाइए या अरिथमेटिक ऑपरेटर को समझाइए, तो आप इस क्वेश्चन के जवाब में कुछ इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हैं। ये आंसर 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है तो भी आप इस आंसर को बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में आप जो सबसे पहली लाइन लिखेंगे वो होगा कि सी लैंग्वेज में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का उपयोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए किया जाता है। सी लैंग्वेज में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का उपयोग किस लिए करते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं। ये ऑपरेटर दो या अधिक संख्याओं पर काम करके मैथमेटिकल रिजल्ट्स प्रदान करता है। तो ये ऑपरेटर क्या होते हैं? जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये दो या अधिक संख्याओं पर काम करते हैं और हमें मैथमेटिकल रिजल्ट्स देते हैं। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर मेनली 5 तरह के होते हैं जो कि सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, जिसमें से पहला है एडिशन ऑपरेटर, फिर सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीज़न और मॉडुलस। और जैसा कि आपको पता है कि एडिशन ऑपरेटर 2 नंबर को जोड़ने के लिए, सब्ट्रैक्शन 2 नंबर में घटाने के लिए, आपस में घटाने के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन गुणा करने के लिए, और डिवीज़न ऑपरेशन जो है भाग देने के लिए, और मॉडुलस ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं शेषफल या रिमाइंडर निकालने के लिए। तो चलिए एक एक करके हम इन ऑपरेशंस को समझते हैं और इनका यूज़ करके एक एक सी प्रोग्राम भी साथ में हम समझते जाएंगे। तो सबसे पहले है एडिशन ऑपरेटर। यह ऑपरेटर दो या अधिक संख्याओं को जोड़ता है। एडिशन ऑपरेटर का यूज़ हम क्यों करते हैं? दो या अधिक संख्याओं को जोड़ने के लिए। तो इसके एग्जाम्पल में हम एक सी प्रोग्राम लिख सकते हैं। हम सबसे पहले सी प्रोग्राम लिखेंगे तो हैज़ इंक्लूड stdio.h करेंगे, क्योंकि हमें इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हम 2 वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, दोनों को एक एक वैल्यू असाइन कर देंगे, और उसके बाद हम दोनों पे परफॉर्म करेंगे एडिशन ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेटर का यूज़ करके? एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करके। और एडिशन करने पे जो रिजल्ट मिलेगा हम उसको सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे और उसके बाद में हम आंसर को प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें आंसर में 30 मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 संख्याएं थी 10 और 20, दोनों को जोड़ने पे हमें आंसर में 30 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एडिशन ऑपरेटर के बारे में एक प्रोग्राम लिखकर एग्जामिनर को समझा सकते हैं। उसके बाद हम आउटपुट बता सकते हैं कि आउटपुट हमारा कैसे आएगा, सम इक्वल टू 30। उसके बाद जो दूसरा ऑपरेटर है वो है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। यह ऑपरेटर एक संख्या से दूसरी संख्या घटाता है, मतलब घटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। तो सेम वही प्रोग्राम हम इसमें भी लिख सकते हैं, बस हम यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर देंगे। वहाँ पे हमने प्लस ऑपरेटर यूज़ किया था, यहाँ पे हम माइनस ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और सम नाम के वेरिएबल की जगह हम डिफरेंस नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे और आंसर को प्रिंटफ की सहायता से प्रिंट कर देंगे। तो जब हमने 20 को 10 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आंसर में मिला 10। तो इसके बाद हम आउटपुट लिख सकते हैं कि डिफरेंस इज इक्वल टू 10। उसके बाद में जो तीसरा ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो यह ऑपरेटर 2 संख्याओं का गुणा करता है। तो अगर हमें मल्टीप्लाई कराना है 2 नंबर को आपस में तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो वो सेम प्रोग्राम है, हम ये सेम प्रोग्राम लिख सकते हैं, बस हम यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर की जगह हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। और आंसर को स्टोर करने के लिए हम एक नया वेरिएबल ले लेंगे जो कि प्रोडक्ट नाम का होगा। आप यहाँ कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मतलब वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट नाम जो है इस प्रोग्राम को ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाता है। तो इसलिए प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में हम इन दोनों के रिजल्ट को स्टोर कर लेंगे और उसके बाद में प्रिंटफ की सहायता से आंसर को हम प्रिंट कर देंगे, और आंसर में हमें 10 × 5 50 मिल जाएगा आउटपुट में। उसके बाद हम आउटपुट को प्रिंट करा सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट इक्वल टू
50। उसके बाद जो अगला ऑपरेटर है वो है डिवीज़न ऑपरेटर। यह ऑपरेटर एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करता है। ध्यान दें कि इंटीजर डिवीज़न में भाग का शेषफल हटा दिया जाता है और केवल पूर्णांक भाग लिया जाता है। मतलब जब हम दो संख्याओं को भाग करेंगे और अगर मान लीजिए कि भाग करने के बाद जो हमारा क्वोशिएंट है, जो हमारा भागफल है, अगर वो इंटीजर नहीं आता है और उसमें दशमलव आता है तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाली संख्या को हटा देंगे और सिर्फ जो दशमलव के पहली संख्या होगी बस उसको हम आंसर में लिखेंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे अभी इस प्रोग्राम में बाद में। सबसे पहले सिंपल डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ करके हम देख लेते हैं सी प्रोग्राम में। तो ये सी प्रोग्राम है जहाँ पे हमने ए और बी के बीच में जहाँ पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ किया था, अब यहाँ पे हम डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ करेंगे और जो भी आंसर होगा उसको क्वोशिएंट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। उसके बाद में हम क्वोशिएंट को प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से 20 और 5 को डिवाइड करने पे हमें आंसर में 4 मिलेगा। तो हम आंसर में लिख देंगे क्वोशिएंट इक्वल टू 4। तो इसके बाद चलिए स्पेशल केस को समझते हैं, जो कि है कि अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हिस्से को छोड़ दिया जाएगा। मतलब कि अगर a और b दो वेरिएबल है हमारे पास और दोनों ही इंटीजर है और अगर हमने इन पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब हमने a डिवाइड बाई b किया, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो इंटीजर टाइप ही मिलेगा। लेकिन देखिए जब हम 5 और 2 को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 2.5 आएगा। 5 और 2 का डिवीज़न 2.5 आएगा। लेकिन चूँकि दोनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं तो इनका रिजल्ट भी जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा और ये 2.5 जो है इसमें डेसिमल के बाद वाली संख्या को ट्रंकेट कर दिया जाएगा और हमें आंसर में सिर्फ 2 मिलेगा। तो इसलिए इस पर्टिकुलर केस में हमें आंसर जो होगा वो 2 मिलेगा, 5 और 2 का डिवीज़न। लेकिन अगर हम कंप्लीट आंसर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें आंसर में 2.5 मिले जो कि हमारा सही और कंप्लीट आंसर है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि a और b दोनों में से एक को फ्लोट टाइप का डिफाइन करना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक वेरिएबल को फ्लोट टाइप का डिफाइन करना पड़ेगा और जो परसेंटेज d है यहाँ पे आंसर प्रिंट करने के लिए उसकी जगह पे हमें परसेंटेज f लिखना पड़ेगा। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमें आंसर कंप्लीट मिले तो ये बदलाव करने पर हमें कंप्लीट आंसर मिल जाएगा, हमें ट्रंकेटेड वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट डिवीज़न ऑपरेशन करने पर अगर दोनों ही वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के हैं तो हमें आंसर भी इंटीजर ही मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम मॉडुलस ऑपरेटर पर। यह ऑपरेटर एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करके शेषफल लौटाता है। इसका उपयोग केवल इंटीजर वैल्यू के साथ किया जाता है। मॉडुलस ऑपरेटर बहुत ही यूज़फुल ऑपरेटर है सी लैंग्वेज में। ये हमें एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा वो हमें आंसर में देता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे वही सेम प्रोग्राम है लेकिन हमने a और b के बीच में मॉडुलस ऑपरेटर लगा दिया है। मॉडुलस ऑपरेटर लगाने से क्या होगा कि जब हम a और b को मॉडुलस करेंगे, a मॉडुलस b लिखेंगे, तो a और b को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो हमें आंसर में मिलेगा। जैसे हम 10 और 3 को डिवाइड करें तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो 1 होगा, शेषफल जो बचेगा वो 1 होगा और वही हमें आउटपुट में मिलेगा। तो जब भी हमें सी लैंग्वेज में ऐसा डिवीज़न करना हो जिसके डिवीज़न के बाद हमें रिमाइंडर की ज़रूरत हो, शेषफल की ज़रूरत हो, तो हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। और ये मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ के साथ ही काम करता है। तो अगर मॉडुलस ऑपरेटर आपको परफॉर्म करना है तो दोनों ही वेरिएबल में जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। तो इसी तरीके से ये आउटपुट लिख के आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर इक्वल टू 1। इतना करने के बाद अगर आप चाहें तो समरी लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और मॉडुलस ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये 5 तरह के होते हैं और पांचों का यूज़, उनका डिस्क्रिप्शन और उनका एग्जाम्पल आप यहाँ ऐसे टेबल बनाकर लिख सकते हैं अपने आंसर में। उसके बाद में अगर आप चाहें तो एग्ज़ाम में सभी ऑपरेटर्स का एक साथ उपयोग करके एक कोड लिख सकते हैं, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये कोड में क्या है कि सारे ही ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं, प्लस भी, माइनस भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीज़न भी और मॉडुलस भी।
तो आप चाहें तो ऐसा भी एक प्रोग्राम बनाकर लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। और आउटपुट में बता दें कि हमारे इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए। अगर ए और बी की वैल्यू 15 और 4 है तो हमें इस तरीके से ये सारे आंसर्स मिलेंगे। उसके बाद में अगर आप चाहें तो कंक्लूजन लिख सकते हैं कि सी लैंग्वेज में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स गणितीय क्रियाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये ऑपरेटर प्रोग्राम में गणनाएं करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इनका उपयोग इंटीजर, फ्लोट और अन्य न्यूमेरिक वैल्यू के साथ किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आपका जो क्वेश्चन आया एग्जाम में वो कम नंबर का है तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही इजी एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, आरजीपीवी डिप्लोमा के एग्ज़ाम में। तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इस क्वेश्चन पेपर का अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।